राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित साहित्य आज तक 2022 के दूसरे दिन शब्दांकुर प्रकाशन के बुक स्टॉल पर कवयित्री लेखिका मनदीप कौर के पहले काव्य संकलन गूंजती खामोशियां का लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वश्री गुरमीत सिंह जी, के शंकर सौम्य, कल्पना शुक्ला त्रिवेदी, मनदीप कौर, डॉक्टर भगवत प्रसाद, डॉक्टर शिवानी साहनी, आदित्य, हरप्रीत कौर, सुखविंदर कौर, अमन, जिज्ञासा, साइमा सिंह आदि उपस्थित रहे। पुस्तक के विषय में अपने विचार रखते हुए पुस्तक की लेखिका मनदीप कौर जी ने बताया कि उनके जीवन के बहुत सारे भावों को उन्होंने इन कविताओं के माध्यम से शब्द देने की कोशिश की है और पुस्तक में अपने जीवन के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी माताजी की पावन स्मृति को ताजा रखने के लिए इस पुस्तक को उन्हें समर्पित किया है। वरिष्ठ लेखक डॉक्टर भगवत प्रसाद ने बताया कि यह पुस्तक एक पारिवारिक माहौल में उपजे संवेदना के स्वरों पर आधारित काव्य संकलन है। साथ ही उन्होंने बताया कि आप पुस्तक की कोई भी कविता पढ़कर आप भावुक हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इसी क्रम में शब्दांकुर प्रकाशन के संस्थापक संपादक के शंकर सौम्य ने पुस्तक को भावनाओं का वह सागर बताया है जिसमें एक पाठक मन डूबकर अनेक प्रकार के संवेदना के मोती प्राप्त कर सकता है। अमन ने बताया कि गूंजती खामोशियां एक बेटी की अपनी माँ को श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि मैंने इस पुस्तक की सभी रचनाएं पढ़ी हैं और हर रचना ने मुझे प्रभावित किया और साथ ही उन्होंने पुस्तक में छपी कोविड काल से संबंधित एक रचना को पढ़कर भी सुनाया। श्री गुरमीत सिंह जी ने पुस्तक के विषय में बताया कि जैसे जैसे मैं पुस्तक को पढ़ता जाता हूँ मुझे महसूस होता है कि इसमें लेखिका अपने जीवन के एक्सपीरियंस बता रही है और साथ ही वह अपने जीवन को ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेखिका अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उन्होंने यह पुस्तक अपनी माँ को समर्पित की है। जिज्ञासा ने पुस्तक के सभी रचनाओं को बहुत इमोशनल बताया और उन्होंने कहा कि यह पुस्तक पढ़ना एक भावनात्मक यात्रा पर जाने के जैसा है। कवयित्री कल्पना शुक्ला त्रिवेदी बताती हैं कि पुस्तक में अधिकतर कविताएं या तो माँ को समर्पित है या नारी शक्ति को समर्पित हैं। पुस्तक को पढ़ते हुए कभी हम प्रेम की गलियों में घूमते हैं तो कभी हम भावनाओं के तालाब में डूबते हैं। डॉक्टर शिवानी ने बताया कि पुस्तक को पढ़ते हुए लेखिका द्वारा लिखा गया एक एक शब्द उनके मन में इतनी गहराई से उतरता चला जाता है कि फिर उस जादू से बाहर आना संभव ही नहीं होता। के विषय में बताते हुए आदित्य कहते हैं कि एक एक कविता गहराई लिए हुए है। जो भी भावुक व्यक्ति होगा वह इन कविताओं के मर्म को आसानी से समझ पाएगा। सुखविंदर कौर ने पुस्तक के लिए लेखिका को शुभकामनाएं दी और उन्होंने अपने विचार एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए। कवयित्री के लिए लिखी गई उनकी कविता का एक अंश इस प्रकार है। ये अस्त व्यस्त ही सोच मेरी लगती थी यूं बिखरी बिखरी, तेरी कलम की स्याही से सिमटी और फिर कागज पर यूं निखरी, या यूं कह लो तेरे शब्दों में मुझको अपना आता है कोई नजर, मुझको अपने से क्यों लगते हैं तेरी कलम से निकले ये अक्षर, मुझको अपने से क्यों लगते हैं तेरी कलम से निकले ये अक्षर। साइमा सिंह ने बताया कि यह पुस्तक इतनी भावुक है कि यह आपको रुला देगी। पुस्तक समाप्त करते समय आप उस भावुकता को मन के गहरे तक महसूस कर सकेंगे। हरप्रीत कौर कहती हैं कि पुस्तक बहुत ही प्यार और पैशन के साथ लिखी गई है। हर व्यक्ति को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। पुस्तक गूंजती खामोशियां ई बुक और पेपरबैक संस्करण में
उपलब्ध है। प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।